प्रोटीन बाय करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना कि यार कौन सा प्रोटीन ब्रांड ऑथेंटिक है या कौन सा प्रोटीन में मिलावट नहीं है। सबको कंफ्यूजन होता है जब वो ऑनलाइन चेक करते हो, साइट्स के ऊपर जाते हो, अलग अलग प्रोटीन ब्रांड्स हैं। आप जब मार्केट में प्रोटीन बाय करने जाते हो तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि यार कौन सा खरीदूं मैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि जब आप प्रोटीन बाय करने जाओ तो आपको प्रोटीन के डब्बे पे के पीछे जो लेबल लिखा हुआ है उस पे क्या चीजें चेक करनी है और क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के थ्रू अपन उस चीज को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है। देखो, आप जब ऑनलाइन चेक करोगे या मार्केट में प्रोटीन लेने जाओगे, आपको बहुत सारे प्रोटीन ब्रांड मिलेंगे और उनमें अलग अलग, जैसे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, एग प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, ब्राउन राइस प्रोटीन, सबका मिक्स वाला प्रोटीन, ब्लैंड प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, बहुत सारे। लेकिन अगर आपका कोई बजट इश्यू नहीं है तो हमेशा आपको वे प्रोटीन आइसोलेट ही खरीदना चाहिए। अगर आपको प्रोटीन के लिए पैसे दे रहे हो तो प्रोटीन ही खरीदो। आप उसके साथ साथ आपको शुगर, जो लैक्टोस आता है, वो नहीं खरीदना है, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खरीदना है उसमें। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, आपको क्या ध्यान देना है, आपको देना है कि उसमें फीलर्स तो ऐड नहीं करे हुए हैं ना। प्रोटीन का बल्क बढ़ाने के लिए, प्रोटीन में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए कुछ प्रोटीन ब्रांड्स अपने उस प्रोटीन पाउडर में फीलर्स ऐड करते हैं, जैसे माल्टोडेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन वगैरह, स्वीट वे पाउडर या फिर स्कीम मिल्क पाउडर। ये सब फीलर्स होते हैं जो प्रोटीन पाउडर, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमेशा जिसमें फीलर्स ऐड करे हुए हैं वो प्रोटीन पाउडर आपको नहीं लेना है। थर्ड चीज, आपको क्या ध्यान देना है कि उसका प्रोसेसिंग मेथड क्या था, कि जब वो प्रोटीन आपका बनाया जा रहा था तो कौन से प्रोसेसिंग मेथड के थ्रू बनाया जा रहा था, जैसे कि माइक्रो फिल्ट्रेशन या फिर आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आपका क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन। तो हमेशा जो क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो बेस्ट होता है, आप वो ले सकते हैं। फोर्थ चीज, आपको फ्लेवर का ध्यान देना है। फ्लेवर तो आप बेसिकली कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक वो प्रोटीन पाउडर आप पी सकें। तो मेरा ओपिनियन है कि हमेशा आप चॉकलेट फ्लेवर खरीदें, क्योंकि उससे आप कभी भी बोर नहीं होगे। फिफ्थ चीज, आपको ध्यान देना है कि उसमें इमल्सिफायर ऐड करे हुए हैं या नहीं करे हुए। बेसिकली इमल्सिफायर आपके प्रोटीन को जब आप मिक्स करते हो तो उसकी मिक्सिबिलिटी के लिए ऐड ऑन किए जाते हैं, कि वो प्रोटीन आपका पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें लम्स वगैरह ना हो। जैसे कि उसके अंदर सोया लेसिथिन, बेसिकली सिंपल से एक लेसिथिन होता है, सोया लेसिथिन वगैरह ऐड करते हैं। सोया लेसिथिन 322 लिखा हुआ आएगा, तो वो सोया लेसिथिन है, तो वो अच्छी बात है, वो होना चाहिए। देन सिक्स चीज, आपको क्या ध्यान देना है, सिक्स चीज में आपको ध्यान देना है कि उसमें कुछ थिकनर्स या स्टेबलाइजर्स वगैरह ऐड करे हुए हैं या नहीं है, तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई, वो एक प्रोटीन को आपको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, उसमें उसका टेक्सचर उसको अच्छा करने के लिए, थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए ऐड किया जाता है। जैसे जेंथम गम हो गया, 415 लिखा हुआ होगा उसके पीछे, INS 415, या फिर कैरेगेन वगैरह लिखा हुआ होगा, फिर गोरगन वगैरह लिखा हुआ होगा, ये उनके INS नंबर से भी लिखा हुआ होगा, तो वो आपको पहचानना है। सेवन चीज, आपको क्या ध्यान देना है कि उसमें कुछ न्यूट्रिटिव स्वीटनर तो ऐड नहीं करा हुआ है ना, जैसे कि डेट पाउडर या रिफाइंड शुगर या फिर सिरप्स वगैरह या फिर अलग अलग जैगरी पाउडर, तो वो आपको नहीं लेना है भाई। आप प्रोटीन खरीदने जा रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट खरीदने नहीं जा रहे हो, आप शुगर का पैसा नहीं देना है आपको। देन उसमें कौन सा आपका स्वीटनर ऐड किया हुआ है, मतलब ये एडिशनल स्वीटनर था। अगर आपको स्वीटनर उसमें देखना है, आपको जो सातवीं चीज देखनी है उसके अंदर, वो क्या ध्यान देना है कि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है, जैसे सुक्रालोज हो गया या फिर एस-सल्फेन पोटेशियम हो गया, फिर स्टीविया वगैरह हो गया, क्या ऐड किया हुआ है। अब यदि नाम नहीं लिखा हुआ है तो फिर उसके पीछे INS नंबर वगैरह लिखा हुआ होगा। जैसे स्टीविया का होता है 960, सुक्रालोज का 955 होता है, एस-सल्फेन पोटेशियम का 950 होता है, तो ये सब उसके पीछे लिखा होगा, वो आपको चेक करना है। देन आपको देखना है कि उसमें कुछ
कि जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह ऐड करे हुए हैं, यानी हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं, आपका कार्ब्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपेस वगैरह, एमाइलेज वगैरह या फिर ब्रोमेलिन वगैरह होता है जो कि पाइनएप्पल से मिलता है। वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये प्री डाइजेस्टिव होता है प्रोटीन आपका, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको देखना है कि उसमें कलर्स क्या ऐड किया हुआ। कलर्स बेसिकली वो जो आप फ्लेवर लेते हो उसी का कलर होता है, तो वो कलर से इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। देन आपको देखना है कि उसमें फोर्टिफिकेशन कुछ ऐड किया हुआ है कि जैसे विटामिन मिनरल्स वगैरह, क्रिएटिन वगैरह, कुछ लोग हर्ब्स वगैरह ऐड करते हैं, तो वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बट बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है कि आपको उसमें फीलर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा शुगर ऐड ऑन नहीं करा हुआ होना चाहिए, और जो मैंने बताया कि ये सारी चीजें होनी चाहिए कि एक अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, प्रोसेसिंग मेथड उसका क्या होना चाहिए, उसमें आपका नॉन न्यूट्रिटिव जो आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या क्या ऐड करे हुए हैं, उसमें कलर्स या फिर उसमें फ्लेवर्स कौन कौन सा है, उसमें इमल्सिफायर देखना है आपको उसमें बेसिकली उसके जो थिकनर्स और जो स्टेबलाइजर्स वगैरह है वो चेक करना है। तो ये सब जो चीजें आप देखोगे तो आप इजी वे में आप प्रोटीन बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको मार्केट में अगर प्रोटीन खरीदना है, ऑनलाइन आपको प्रोटीन खरीदना है, तो कौन सा खरीद सकते हो आप, कौन सा भी सबसे बेस्ट चल रहा है, अगर वो चीज जानना तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।